हो जाए। मैं श्री सनातन धर्म सभा का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरे पास भाई सुशील आज से 4 दिन पहले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के अंदर शमशान भूमि है और शमशान भूमि में 4 साल से काट करके फेंक रखी है और सारा शहर उससे दुखी है। तो मैंने कहा भी ये तो हम भी दुखी हैं, और मैंने तो इस विषय में गोपाल भाई को भी 2-3 बारी पर्सनली निजी तौर पे राजनीतिक से ऊपर उठकर भी फोन किया है कि यार इसका काम करवा दो, तुम्हारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सुशील भाई जब मेरे पास आए तो मैंने सुशील भाई की बात को सुना, और दीनदयाल कंदोई जी इस संस्था के सचिव हैं, श्री अमरनाथ इस शमशान भूमि के हमारे श्री शमशान भूमि के सचिव हैं। मैंने उनसे कहा भी क्या कोई पैसे की तंगी है या क्या मामला है, ये काम चल क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसकी एक अलग से निर्माण कमेटी बनाई हुई है, जो इसका तोड़फोड़ भी उन लोगों ने किया है और इसका निर्माण कार्य भी वो लोग गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। तो मैंने कहा भी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से लगा रहे हैं या कैसे इसको बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा निजी कोष से का तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। तो मैंने कहा भी आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं तो चंदे का कोई हिसाब किताब। तो बोले जी मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट ये जारी करी है लगभग 3 करोड़ रुपए की, जो शहर से चंदा इकट्ठा किया गया है। ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये दीनदयाल कंदोई जी जो इस संस्था के सचिव हैं, उन्होंने मुझे ये लिस्ट जारी करके दी कि ये लिस्ट जो है ये शहर के लोगों ने चंदा दिया है। नंबर 1 बात। तो मैंने कहा भी 3 करोड़ रुपए क्या आपको लग गया? बोले जी इस बारे में जानकारी आपको निर्माण समिति देगी। तो मैंने कहा भी इसके अलावा भी कोई पैसा कहीं से आया है? तो बोले जी इसके अलावा कोई पैसा कहीं से आया नहीं, और आया है तो मेरी जानकारी में नहीं। तो मैंने सुशील भाई को, मुझे उड़ती उड़ती सुनी थी भी नगर पालिका ने भी कुछ पैसा इस पर खर्च किया है। तो मैंने जब नगर पालिका के अपने सोर्स के माध्यम से पता किया तो 2021 के अंदर 7 टेंडर इसके लगे थे, और 2021 में उन 7 टेंडरों की रनिंग पेमेंट हो चुकी थी, वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ों में थी। तो वो पेमेंट जो है, मैं कभी 2-3 करोड़ के आसपास तो ये चंदा है, और करोड़ों में 2021 में पेमेंट हो चुकी है। तो वो रुपया एक्चुअल में लगा कहाँ है? अभी हमारे चावला जी चलो हमारे बड़े हैं, और इन्होंने कहा भी तुम हिसाब किताब मत मांगो, तुम उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करो भी जो खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, इस काम को कर दो। मैं उनकी बात को बड़ा करता हूँ, नहीं तो मेरी इच्छा थी भी शहर को तुम हिसाब किताब दो भाई, ये रुपया गया कहाँ। पर चावला जी ने बड़े हैं, इन्होंने आदेश दे दिया भी हिसाब ना मांगो, सिर्फ आप ये मांगो कि ये बता दे भाई इसको खत्म कब करेगा। हाथ जोड़वा ले हमारे से, पैर वो परमात्मा अपने आप ले ले। सांकेतिक धरना दिया गया है, काम शुरू हो चुका है, आपकी क्या? नहीं, सांकेतिक धरना दिया हुआ है, जब इसकी मैं वहीं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखो हम इस पैसे का हिसाब किताब नहीं मांग रहे, ये जो चंदा है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चावला जी से ऊपर उठ करके कहना चाहता हूँ, नगर पालिका ने जो पैसा लगाया है, मैं उस पैसे का, क्योंकि नगर पालिका का पैसा विद ड्राइंग लगता है, उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट पास होता है और वो लगता है। नगर पालिका ने 40 बाई 40 का यहाँ हाल कमरे की पेमेंट करी है। मैं पूछता हूँ वो 40 बाई 40 का कमरा आप भी देख के आओ कहाँ है, बने हैं कि नहीं बने। नगर पालिका की बाउंड्री वाल की ड्राइंग है, मैं दिखाता हूँ, आप सब पत्रकार बंधु यहाँ आए हो, वो जाकर के देख के आओ भी वो नगर पालिका वाली दीवार बनी है कि नहीं बनी। आप 2 शेडों के टेंडर लगे, 1 नंबर 2 नंबर शेड के टेंडर लगे हैं, उनकी पेमेंट हुई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद जाकर के उसकी वीडियोग्राफी करो भी कोई शेड बने हैं क्या उस ड्राइंग के मुताबिक। अब आपको अगली बात, रोड बनी है, अरे अभी तो मिट्टी पड़ी है, रोड के पेमेंट कहाँ गई?
वो पैसा कहाँ गया? मैं केवल नगर पालिका के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये जो लोगों का चंदा है, ये चंदे का हिसाब मैंने तो दिया नहीं। वो चंदे वाले सोचेंगे भी कि उनका पैसा कहाँ गया। नहीं, वो तो उन्होंने प्रधान ने दिया लिस्ट। ये लिस्ट तो प्रधान ने दिया, मेरी लिस्ट नहीं है ये। और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर डाली है प्रधान सेक्रेटरी ने भी ये चंदा इकट्ठा हुआ है। ये जो नाम है, जिसमें गोपाल कांडा का भी नाम है 51 लाख रुपए का, प्रोफेसर गणेशी लाल जी का भी नाम है इसके अंदर। ये तो वो लोग सोचेंगे। प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने एक हाल कमरा बनाया है अपने पैसों से, उसका भी फर्श नहीं लग रहा। वो गणेशी लाल जी से पूछो भी तुम्हारे वो फर्श क्यों नहीं लग रहा भाई, वो पैसे कहाँ गए तुम्हारे? वो गणेशी लाल जी लेंगे हिसाब, मैं तो कैसे लूं उनके पैसों का हिसाब? मैं तो ये नगर पालिका के, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, मैं भी टैक्स भरता हूँ, उसमें हमारा भी हक है उसका हिसाब पूछने का। तो मैं नगर पालिका के जो, अब अगली बात सुनो, जैसे ये रोड़ा पड़ा, जैसे मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब नगर पालिका वालों के पसीना आ रहे हैं, अब वो ड्राइंग बदलते फिर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता भी तुम ड्राइंग आज तो बदल लोगे, जो तुमने पेमेंट करी है वो कैसे बदले? वो एमबी के अंदर जो तुमने, मैं भी ठेकेदार रहा हूं, चलो अब 10 सालों से ठेकेदारी छोड़ रखी है, जो तुमने 353 नंबर एमबी, जो 333 नंबर एमबी के अंदर एंट्रियां कर रखी हैं, उनको कैसे घुमाओगे? वो ड्राइंग को कौन, तुम्हारा बाप चेंज करेगा? उन ड्राइंगों को कौन चेंज करेगा? जो कमेटी ने, नगर पालिका ने पैसे दिए, और मेरा डीसी साहब से भी अनुरोध है, ये कितनी ड्राइंगें चेंज कर ले, मैंने सारी ड्राइंगें बरामद कर ली है, मैंने सारे बिल बरामद कर लिए हैं। और मैं जल्द, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है,